ये वीडियो रे हमें डीसी मोटर को स्टार्ट करिया पई सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर टा यूज करूछु। ता पई हमको जो जो एपेटर सरकार सप्लाई टा हमें दबो गोटे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर रे। ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होची 1:1 जो तरे कि हमें सप्लाई रे 0 to 230 वोल्ट्स माने 230 वोल्ट इनपुट दई पारेबो और आउटपुट रे हमें पाई पारेया 0 to 230 आर आउटपुट को नहीं कि हमें सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड जो सर्किट पावर मॉड्यूल अच्छी से पावर मॉड्यूल रे प्लस माइनस फेज और न्यूट्रल रे हमें दबो ए फेज और न्यूट्रल टा सिंगल फेज रेक्टिफायर रो फेज और न्यूट्रल संगे रे गोटे एमसीबी थ्रू रे कनेक्ट हेची। तो एमसीबी ऑन कले ए जो फेज और न्यूट्रल टा एटी आसी जीवो फेज और न्यूट्रल तापरे हमर जो चारटा थाइरिस्टर अछि T1 T1 डैश T2 T2 डैश ये क्रॉस रे एथि पय नंबर लिखा है जी कहीं T1 जेतबे ऑन हबो T1 डैश टा सेति बेले ऑन हबो और T2 और T2 डैश टा 180 डिग्री परे ऑन हेबे सेति पय ये दीटा क्रॉस रे दीटा दिया है जी। तापर हमरो फ्री व्हीलिंग डायोड भी दिया है जी एथि पय काहे कि हम डीसी मोटर यूज करू छु टिके इंडक्टिव इफेक्ट डेफिनेटली रहइबो। सो आउटपुट करंट फ्री व्हील करिया पय हमकु फ्री व्हीलिंग डायोड टा दरकार पड़े। तो एटा को हमें एमती शॉर्ट कर देलु गोटे वायर रे आउटपुट रे जो प्लस एंड माइनस एटी हमर आउटपुट वोल्टेज टा आसीबो दैट इज अ डीसी वोल्टेज टा आसीबो जोटा कि कंट्रोल्ड हबो ताकू कंट्रोल करिया पई हमको अछि सिंगल फेज कन्वर्टर फायरिंग यूनिट टा हमें सबदा बेले 180 डिग्री रु आरंभ करिवो 180 डिग्री रु आरंभ करिवो एथि पई काहे कि 180 डिग्री रे आउटपुट वोल्टेज टा हबो 0 वोल्ट जेमी जेमिति हमरो फायरिंग एंगल टा 180 डिग्री रु 0 डिग्री आडू आसीबो आउटपुट वोल्टेज ता धीरे धीरे बढ़िबो। सेइतरे फायदा कोन हमें ए जो आउटपुट टा हला एटा हला आर्मेचर को जो सप्लाई टा दोजु एही सप्लाई टा हमरो डीसी मोटर रो आर्मेचर को दिया होची। डीसी मोटर रो ए जो टर्मिनल अछि सेटा ए डबल ए होची आर्मेचर टर्मिनल जहारो रेजिस्टेंस टा पाखापाखि 6.9 एम्पियर 9 ओम आस्तला। तो 6.9 ओम को आम 220 वोल्ट डायरेक्टली देले एरा जली जीवो से आम कंट्रोल वोल्टेज देकी धीरे धीरे वोल्टेज टा दौचु ताकि आर जो ये बुलब आर बैक ईएमएफ सकाशे से इनपुट आर इंटरनल वोल्टेज टा डेवलप हम यानी बैक ईएमएफ टा डेवलप हम सो दैट नेट करेंट टा कमी कमी जीवो माने सप्लाई वोल्टेज टा V आर जो बैक ईएमएफ वोल्टेज है E सो V माइनस E बाय R इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस तो सेटा हमरो बैलेंस रहबो और आर्मेचर करंट अधिका होबनी। ये डीसी मोटर रेटिंग है 220 वोल्ट 4 एम्पियर 1500 आरपीएम आरो जो फील्ड वाइंडिंग होची एटा होची F आको हमें मेजर करतलु पाखापाखि 600 ओम्स देखौची ये दीटा अक्रॉस रे 625 ओम्स देखौची अक्रॉस रे। तो ए जो हमें दीटा वायर नेचु ये दीटा वायर को रेड एंड येलो ए दीटा वायर रे हमें F को नहीं की ये रियोस्टेट भाया दिस रियोस्टेट आम एटा को लगे देचु आर फेज प्लस टर्मिनल को और रेड वायर को आम लगे देचु नेगेटिव टर्मिनल को सो दैट एटी जो 230 वोल्ट या 220 वोल्ट आसूची ये 220 वोल्ट डायरेक्टली आमर फील्ड वाइंडिंग को आम डीसी मोटर को दे पारिबो। आउ ए जो फील्ड सप्लाई आम देचु गोटे रियोस्टेट अक्रॉस दे देचु ताकि आम चाहिए ये रियोस्टेट अक्रॉस जदि आम सीआरओ लगेबू तो आम फील्ड रो करंट भी देखी पारिबू वेव फॉर्म टा देख पारिबू सेइथि पई आम आउ थरे आम जो आर्मेचर रो जो वोल्टेज टा आम नैचु आर्मेचर रो जो लगेचु डीसी मोटर रो जो ए डबल ए टर्मिनल रे आर प्लस टर्मिनल टा आम गोटे रियोस्टेट थ्रू रे ये रियोस्टेट रे देलु रियोस्टेट रो ये ब्लू वायर टा आसिकी आर्मेचर रो एट लागिची आउ डबल ए जोटा आर्मेचर रो जो अलग टर्मिनल एटा को नेकी आमे माइनस रे लगेचु। तो ये अक्रॉस रे जदि आमे सीआर रे देखिबा तो आमे आर्मेचर रा करंट वेव फॉर्म भी रिकॉर्ड करि परिबा। तो आकु आमे एबे स्टार्ट करिया पई फर्स्ट आमे पावर मॉड्यूल को सप्लाई दबा पावर मॉड्यूल को सप्लाई दबा फर्स्ट में पावर सप्लाई देली एटी पावर सप्लाई देला पर एटी स्विच ऑन अछि तो हमर ट्रांसफार्मर को 230 वोल्ट आसीबा कथा। तो एबे मु जदि ट्रांसफार्मर को सप्लाई वोल्टेज टा मेजर करिवि तो आकु मते एसी रे देवा पड़िबो एसी रे देई सला परे आमे यदि एबे देखिबा एटा 241 वोल्ट देखौची
सो यहाँ खरा दुईटा बेले अराउंड टाइम सो एत एसी लगे तो शीत दिन से 240 वोल्ट देखा। सो 240 वोल्ट ये आमर इनपुट देखला आउटपुट रे आमर केते देखा आउटपुट रे 208 वोल्ट देखा कहीं आम आउटपुटा ये देचु 0 to 220 0 to 200 वोल्ट रे टैपिंग कर लगाई से 0 to 230 माने 230 वोल्टा कन्वर्ट हो 200 से हिसाब रे आमर 240 वोल्टा कन्वर्ट हो गला 208 वोल्ट्स। सो 208 वोल्टा आमर सप्लाई वोल्टेज VS अच्छी तो 208 वोल्ट आसला पर ये टर्मिनल रे बे पहुंच जाउची 208 वोल्ट्स। सो मु आकु एबे सप्लाईटा देबी ताकू सप्लाई करया पे हमें पावर एटा स्विच टा ऑन करलु तापर हमें ये पावर मॉड्यूल को सप्लाई दवा पे ये सप्लाई दे देलु एबे पावर मॉड्यूल सप्लाई दिया गेला ता बाद हमर जो फायरिंग पल्स से भी हमें सप्लाई दे देलु एटा ऑफ कंडीशन रे अछि ना पावर मॉड्यूल रे जेतबो ये एमसीबी टा को ऊपर करबी ताहले हमर सप्लाई टा ये दीटा जगह आसी जीवो। आ गोटे कथा जानि थांतो जेमती मु ये पावर मॉड्यूल रे सप्लाई देली संगे संगे हमर ए जो फील्ड जो वायर अछि रेक्टिफायर एरा इनबिल्ट अछि ता माने एबे ये खाली सप्लाई देला मात्रे एठी 220 वोल्ट्स आसी जीवो। तो एबे हमर डीसी मोटर जो फील्ड वाइंडिंग अछि सेठी 220 वोल्ट ऑलरेडी पहुंची सारलानी। तो बाय चांस भी यदि हम ऑफ भाभी के हाथ लगे देबा ताहले करंट लागिबार संभावना बढ़ी जाउची। तो एटा बहुत ही केयरफुल कहीं आम जमती पावर मॉड्यूल सप्लाई देलु संगे संगे 220 वोल्ट आसीगला। नेक्स्ट एबे मु फर्स्ट मु ये पावर मॉड्यूल टाकू सप्लाई दे देबी माने पावर मॉड्यूल एमसीबी टा ऑन कर देली। एमसीबी ऑन कला परे थायरिस्टर रे वोल्टेज टा देखि सलानी किंतु थायरिस्टर एबे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन रे अछि सेहिते पे आउटपुट वोल्टेज था 0 आउटपुट करंट भी 0 अछि। डीसी मोटर रो स्टेटस हला कि डीसी मोटर हमें चेक कर दवा कि आरो एटा बेल्ट टा लूज अछि सो दैट लोड टा 0 थबो। एबे डीसी मोटर इज रेडी फायरिंग पल्स इज आल्सो रेडी हमें सीआरओ टा भी ऑन कर दवा। तो सीआरओ टिके देरी एमती ऑन रखी थवा जेमती येलो हो जिवो तापर सीआरओ ऑटोमेटिकली ऑन हबो। सीआरओ रो दीटा टर्मिनल हमें लगेइछु एठी प्लस आ माइनस रे प्लस एंड माइनस माने सीआरओ हमर आउटपुट वोल्टेज का मेजर करिवो। तो फायरिंग एंगल एटा देखा जाउची कि एटा एफ देखा जाउची 180 डिग्री ऑफ कंडीशन रे अछि राइट। सो 180 डिग्री माने ठीक अछि हमें तो स्टार्ट करिया 180 डिग्री रु ही आरंभ हो। तो सीआरओ हमर रेडी हे गलानी एंड ये सब जिंस रेडी अछि हमें पावर मॉड्यूल एमसीबी ऑन कर देछु। तो एबे जत हम फायरिंग पल्स टा एटी ऑन करबी ऑन कली 180 डिग्री अछि तो करंट टा डेफिनेटली 0 वोल्टेज 0 तापर हमें फायरिंग पल्स टा डिक्रीज करिवार अछि जेमिति हमें डिक्रीज करिवु मोटर चलिया कथा। तो 165 62 151 हां ठीक पछ तो एबे 136 फायरिंग टा 136 अछि डीसी वोल्टेज टा हमरो 67 वोल्ट देखो अछि करंट होची 0.15 हमरो सीआरओ रे डीएसओ रो देखो अछि आउटपुट वेवफॉर्म एमती फायरिंग एंगल टा 136 डिग्री माने बहुत अधिक अछि ताको हमें आउट डिक्रीज करबा। तो जेमी जेमी फायरिंग एंगल टा मु डिक्रीज करबी तो आउटपुट वोल्टेज साइड बढ़ी बढ़ी जाउछि। तो फायरिंग एंगल टा को हमें 90 डिग्री नहीं दिबा ये फायरिंग एंगल टा 90 डिग्री अछि आउ हमर आउटपुट वोल्टेज रे देखो छी 214 वोल्ट करंट देखो छी 0.19 एम्पियर आउ ए जो सीआरओ रे जो डीएसओ रे जो देखो छी सेटा बेसी इंपोर्टेंट आपको मोटे जूम अप कर दिए एटा होची वेवफॉर्म माने 90 डिग्री रे आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म टा इनदुस छी ए जो दुस्ची स्ट्रेट लाइन टा एटा होची एक्चुअली बैक ईएमएफ एटा तो पीक वैल्यू एटा हला बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट से तल को वोल्टेज जाऊँगी एति एटा हम जीरो लाइन एटा जीरो लाइन टा
तो ये आम देखिपर ये अच्छी 100 वोल्ट्स पर डिवीजन तो आमर 100 100 100 नियरली 300 इज द पीक वैल्यू आमर ये जो वोल्ट पर डिवीजन टा है ये देखा 2 मिली सेकेंड्स इज द वोल्ट पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस रे डिवीजन होची 2 मिली सेकेंड्स सो आपको जदि मु ठीक करी पोजीशन करूची एबे से ही जो मिली सेकेंड आम देखलु हॉरिजॉन्टल एक्सिस रे सेटा होची 5 मिली सेकेंड्स तो 5 मिली सेकेंड्स आम देखि पारिया 1 2 3 4 तो 20 मिली सेकेंड्स रे आम दीटा रेक्टिफाइड वेवफॉर्म टा पाउचु एरा फुल रेक्टिफाइड जगह रे ये टिके ऑसिलेशंस क्रिएट करूची तापर स्ट्रेट लाइन पले भलिया तापर ऊपर जाएंगी फिर अगेन तळको आसी दैट मींस 90 डिग्री रे से फायर होची ता आगुरु आउटपुट वोल्टेज टा होची बैक ईएमएफ वोल्टेज बैक ईएमएफ वोल्टेज इज द वोल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर ताकू कहती बैक ईएमएफ वोल्टेज सो एबे आमे देखु कि 212 वोल्ट अछि तो एबे जदि मु फायर एंगल का आउ डिक्रीज करूची फायर एंगल टा आउ डिक्रीज करू तो एटी वोल्टेज का पाखापाखि 220 टू एबव पड़ेगो तो 226 227 वोल्ट एगलानी तो आपको आम कौन करेगा जदि आम बैक ईएमएफ लोड अधिका पकेगा लोड सकाशे तो वोल्टेज टा डिक्रीज कर तो मुझे लोड टा तो जमी बढ़ेबी एमती मु लोड देली सडनली आम देखलु कि आम वोल्टेज का कमीगला बट करेन्ट टा बढ़ीगला तो करेन्ट आगे 0.15 थिला 19 थिला एबे 0.32 होईगला तो मु आगे चाहिए आउ थे फायरिंग एंगल टा डिक्रीज करि परिबी तो फायरिंग एंगल आम जमी जमी डिक्रीज करूँ आमर जो आउटपुट रो जो एवरेज वोल्टेज से बढ़ो आउ एवरेज वोल्टेज टा आम चाहूँ कि आउटपुट वोल्टेज टा 220 रो तो आम जो आउ थे फायरिंग एंगल टा डिक्रीज करूँ ये वोल्टेज टा 220 रू भी अधिका पड़ेगा तो तापाई आम लोड टा टिके बढ़ेदेलु लोड बढ़ेला ऑब्वियसली लोड बढ़ेला जो ड्रॉप टा बढ़ी बढ़े आमर जो आउटपुट रे जो एवरेज वोल्टेज अच्छे कमी जाए तो एवरेज वोल्टेज जो 112 होगा तो आम देखिए कौ जगह में जाई पारुछु 39 डिग्री 31 24 20 15 गोटे टाइम आसला से वोल्टेज नियरली फिक्स हो जाए 220 वोल्ट तो यहाँ आम ऑप्टिमम पाई जो 221 अराउंड वोल्ट्स अच्छी फायरिंग एंगल टा 0 एंड आमर आउटपुट वेव फॉर्म टा एबे एमती दिसिबो यहाँ आम आउटपुट वेव फॉर्म ताको आम टिके जूम अप भी कर पारिबु यहाँ वाला आउटपुट वेव फॉर्म जो थे कि एबे आम क्लीयरली देखु कि दिस इज द माने ये जो गोटे लाइन रू यहाँ हूँ 10 मिली सेकेंड्स यहाँ 20 मिली सेकेंड्स यहाँ हूँ 5 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन सो टोटल आमर 20 मिली सेकेंड्स मीन्स 50 हर्ट्ज सेमती पीक वैल्यू पीक वोल्टेज हूँ 100 100 100 300 299 अराउंड इज द पीक वोल्टेज हियर ठीक अच्छे हाँ तो पछे टिके तो ये आम लोड किसी देनु लोड न देला वो लोड बहुत ही कम दिखाई यदि एवं लोड दबा ताहले आमर जो वोल्टेज टा से कमीज आम करेन्ट राइज कर पाखक अच सपोज मो लोड एवं टे बढ़ेबी तो ये आम लोड टे देचु लोड टा आम मेजर कर आर केते वेट देखेला W1 माइनस W2 से आमको लोड देखेब W1 माइनस W2 ओके वोल्टेज फ्लक्चुएसन होता से सकाशे टे डाउन होगा तो आम ए लोडटा दौचु करेन्टा से 0.54 एम्पियर देखिए तो लोड देला बेले सब मन रखा कि आम करेन्ट के ड्र कर लोड पावर मॉड्यूल के ड्र कर करेन्ट कहीं बहुत डिपेंड करूँ तार जो थायरिस्टोर अच्छी तार रेटिंग अच्छी 5 एम्पियर आउ डीसी मोटर नहीं पार 4 एम्पियर तो जमी जमी आम बढ़ेगा लोड आम 0.71 एम्पियर लेके गलु आहरी जापर तो 0.8
0.9 तो आम 1 एम्पियर जाके जाई सारू आम आहरी जापर तो सेफ्टी आम जाऊँ तो 1 एम्पियर जाके आम जाई सारे आ 193 वोल्ट आसी सीआर आउटपुट वोल्टेजटा एबे ता वोल्टेज पैटर्न भी चेंज हो गला मैंने लोड जो नाला से ये जो डिप्टा था एत अधिका नाला ए डिप्टा तौक पड़े जाऊँ तो ये आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्मटा पैटर्नटा एमती उसलानी ठीक अच्छे तो ये आम एबे ऑब्जर्वेशन नब तो ये आमर सिंगल फेज फुल कंट्रोल रेक्टिफायर जो थी कि आम लोड लेकिन देखलु कि केमती ऑपरेट करुँच आउ ये आम डीसी मोटरटा रन करके देखलु